नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, ये जो मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 बता दिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा क्लास देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुए शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया, अच्छे तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, भुवन के वेतन में पहले क्या किया गया, 16% की कमी, ठीक है। फिर बाद में जो है 25% की वृद्धि हुई है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद जो है वेतन में शुद्धिकरण जो है शुद्ध प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे 16% का मतलब अगर परसेंट निकालते हैं तो ये 4/25 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो है लॉजिक आपको बताया, 16% की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। फिर यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो कमी और वृद्धि, इसका 2 ट्रिक है बनाने का। पहला है रेशियो के द्वारा, ठीक है। रेशियो के द्वारा ये बनेगा, और दूसरा क्या है, फार्मूला के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। ये रेशियो मेथड हो गया और ये फिर फार्मूला मेथड, ठीक। तो ये 2 तरीके से बनेगा। तो चलिए, दोनों तरीके से आपको बेसिक से बता रहे हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़िए और समझिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए फार्मूले की मदद से देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए वेतन है या कोई भी भवन या कोई भी कुछ भी, मतलब सामान अगर दिया हुआ रहेगा, कमी या वृद्धि उसमें होता है। जब एक बार कमी और एक बार वृद्धि होता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला, मान के चलिए ये जो है, ठीक है, ये भुवन है, ठीक। और ये इसका वेतन कुछ भी मान लेते हैं, ABCD, ठीक है। तो ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको डायग्राम बना के भी समझा रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका वेतन। यहाँ पे मान के चलिए ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे ये देखिए, पहले सबसे पहले कमी या वृद्धि, ठीक है। प्रतिशत में कमी या वृद्धि बराबर ए, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया इसका बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, ठीक। और माइनस ए इंटू बी बटे 100, ठीक। तो यहाँ पे अगर कमी और वृद्धि पूछेगा तब, अगर वृद्धि और कमी रहेगा फिर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूले के मदद से हम बनाइएगा, और ये रेशियो दोनों मेथड आपको बताएंगे। चलिए, ए के जगह पे 16 को रख दीजिए, ठीक है। या फिर ए के जगह 25 को रख दीजिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि में ए हो गया बड़ी संख्या और 16 बी हो गया, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 25 गुना 16, तो 25 चौके 100, 4 चौके 16, ठीक है। ये भी कट गया। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से 16 और 4 कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये 5% हो गया, ठीक। ये फार्मूले की मदद से ये 5% हो गया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या 5% क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस में संख्या नहीं आ रहा है, इसीलिए। अगर माइनस में संख्या आता है तो यहाँ पे कमी होता है, ठीक है। तो यहाँ 5% की वृद्धि हो रही है। चलिए, अब रेशियो के द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए 16% की कमी हो रही है ना, तो यहाँ पे अगर 16% की अगर हम परसेंट निकालते हैं, 4/25 हो रहा है। और माइनस कमी है तो माइनस ऊपर होगा, तो 25, और 25 में 4 को माइनस करेंगे 21, ठीक है। तो यहाँ पे 25% की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और 1 प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर मान के चलिए कोई भी सामान को इसको गुना कर देते हैं, 25 चौके 100, और ये हो गया 105, ठीक है। कोई भी सामान को अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 105 में बिक्री कर रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये 5% की वृद्धि हो रही है। तो ये रहा रेशियो वाला लॉजिक। तो रेशियो वाला लॉजिक से भी आप लोग समझ गए होंगे 5% की वृद्धि। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको कौन सा ट्रिक समझ में आया, आप कमेंट कीजिएगा, और कौन सा ट्रिक फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से फॉलो कीजिए, ठीक है। दोनों ट्रिक से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
ठीक है। और लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको बताएं, जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी रहे तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फार्मूला? पहले वृद्धि है उसके बाद कमी है। ठीक है। तो ये जो है इसका ये जो है ये फार्मूले के मदद से आप लोग जो आपका आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये HW रहा। अब आप लोग को हम लोग रेशियो मेथड से बता देते हैं। ठीक है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर परसेंट इसको निकालते हैं, पहले यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो कोई भी सामान अगर हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 रुपये में अगर इसको बेच रहे, टोटल कितना रुपया लागत हुआ? 11 रुपया। ठीक है। यहाँ पे देखिए ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 10% की कमी हो रही है तो यहाँ पे -1/10 होगा। परसेंट का तो अगर 10% का निकालना है तो 1/10 होगा। तो यहाँ पे देखिए -1/10 होगा। ठीक। तो यहाँ पे 10 हो गया। कोई भी सामान 1 रुपये में अगर हम बेचते हैं 9 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सामान अगर हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 99 रुपये में हम बेच रहे हैं तो कितने का नुकसान हो रहा है? तो 1 रुपये का। ठीक है। तो यहाँ पे 1% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? 1% की कमी। ठीक है। तो 1% की कमी किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये फार्मूले की मदद से आंसर आपका क्या आएगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी पता चले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है। और अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं हम लोग को भी मोटिवेट मिलता है। हाँ, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हम लोग जो मेहनत करते हैं ये सही सफल हो गया। ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो है 9 देखिए। ठीक है। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। ठीक है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? तो नई कीमत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 25% जो है अगर इसको हम लोग लिखेंगे या इसका वैल्यू निकालेंगे तो 25% का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पे अगर 25 गुना 100 कर देंगे या यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं तो 25% का 1/4 हो जाएगा मान। ठीक है। तो यहाँ पे घट रही है तो माइनस के चिन्ह आएगा। ठीक है। चिन्ह बोलिए साइन बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का साइन जब आएगा और फिर अगर हम नई संख्या बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी सामान को अगर हम 4 रुपये में खरीदते हैं 1 रुपये में बेच रहे हैं तो 3 रुपये की वृद्धि हो रहा है तो 1/3 होगा। ठीक है। तो अगर इसका हम प्रतिशत निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, तो अगर 1/3 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो 1/3 गुना 100 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/3%। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम अगर प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी का करा रहे हैं या NTPC का बता रहे हैं तो ये अदर एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है तो SSC में भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले y/x हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अंश, अंश मतलब क्या होता है? ऊपर होता है अंश। तो 12% की वृद्धि, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 112 से। टोटल परसेंट का मतलब होता है 100। अगर 12% की वृद्धि हो रहा है तो 112 से वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे हर मतलब नीचे। ठीक है। तो यहाँ पे 2% की कमी, तो परसेंट का मतलब होता है 100, 2 में पल माइनस कर देंगे, 100 में 2 को माइनस करेंगे 98, तो 98% हो गया। और यहाँ पे बराबर भिन्न पूछा, तो भिन्न क्या है? 6/7। तो यहाँ पे आपको आसानी से कटाने का तरीका, परसेंटेज से परसेंटेज कटा दीजिए और ये हो गया 74 72 से। ठीक है। 74 98 और 14 8 72 से ये कट गया
112 भी कट कैंसिल हो गया, बचा 4, तो ये 4 दूना 8 हो गया और 3 दूना 6। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर y बटे एक्स, ठीक है, y बटे एक्स बराबर 3/4, ठीक। तो y का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फैंसिंग पर और 20% दुकान के अनावश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अच्युत जो है ये 25,000 का निवेश कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इस राशि का 30% दुकान में फर्निशिंग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है 20% दुकान के लिए अन्य सामान खरीद रहा है। ये दोस्तों ये जो 25,000 है इसका जो है 50% ये इधर खर्च कर दिया, ठीक है, बचा 50%। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको बता देंगे, बेसिक तरीके से आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है अगर ये 50% खर्च कर दिया, बचा क्या 50%, तो यहाँ पे 12,500 हो जाएगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संबंध में विलयन की सांद्रता की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।